कहाँ मर गई? लाती हूँ। ऐसा खाना बनाई हो, नहीं तो नमक है, नहीं तो स्वाद है। खाना ठीक है, आप रोज रोज पी पी कर आने लगे, इसलिए अब खाना का आपको स्वाद नहीं लगता है। ठीक ही तो बोल रहे हो। आपका रोज रोज का यही ड्रामा है। दिखा दो तुम कम ड्रामा, तुम कुछ कहाँ उड़ाओगी? पी कर आते तब ना बोलते हैं, बोलेंगे तो बोलेंगे बोलती है। क्या कर रहे हो तुम लोग डेली डेली? अब तुमको हुआ क्या? डेली घर पर पी कर आते हो, लड़ाई करते हो, इसको मारते हो। मुझे दिया ही क्या है? मैं खुद कमाता हूँ, खुद पीता हूँ। खुद कमाते हो, इतना बड़ा तुमको हम कर दिए और तुमको क्या देते हैं? सुहाग यहाँ बात करते हैं। देश हमारा बुजुर्ग हो रहा है, नौजवान को नशा तोड़ रहा है। देश हमारा बुजुर्ग हो रहा है, नौजवान को नशा तोड़ रहा है। अब दृश्य दो। माँ, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। माँ, सच में? हाँ माँ, और मुझे स्कॉलरशिप के पैसे भी मिले हैं, पूरे 500 रुपये मिले हैं। 500 रुपये मिले हैं पापा। ला मुझे दे दो। लीजिए। कहाँ हो संगीता? यहीं हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो रेशमा? मैं भी ठीक हूँ। सुना है कि तुम्हारा बेटा पूरी कक्षा पे टॉप किया है? हाँ, ठीक सुना है तुमने। बड़ा ही होनहार बेटा है तुम्हारा, उसे खूब पढ़ाओ लिखाओ और एकदम बड़ा आदमी बनाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे घर से काम है, ठीक है? सुना आपने कितना होनहार बच्चा है हमारा, और एक आप हैं जिसको पढ़ाई लिखाई के पैसे से शराब पी जाते हैं। ठीक ही बोलती हो, लाओ मैं उसके लिए 50 रुपये की किताब लेकर आता हूँ। ठीक है। सीसी बोतल तोड़ दो, नशे की लत छोड़ दो। सीसी बोतल तोड़ दो, नशे की लत छोड़ दो। अब दृश्य 3। क्या रमेश, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हैं भाई। बाजार किस लिए? अरे मेरा बेटा स्कूल में टॉप किया है, उसके लिए कुछ किताब खरीदना है। टॉप किया है? हाँ अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। तो चलो इस खुशी के मौके पे एक गिलास हो जाए। नहीं, अरे एक गिलास ज़्यादा नहीं पियेंगे। ठीक है, बैठो, एक गिलास पीते हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। होगा नशे का आदि, उसके जीवन की होगी बर्बादी। जो होगा नशे का आदि, उसके जीवन की होगी बर्बादी। जैसा कि आपने देखा कि शराबी अपने बच्चे के लिए पुस्तक नहीं खरीदता और अपनी पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। अब उस शराब का उस परिवार पर किस तरह असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब उनका बेटा चिंटू अब 15 वर्ष का हो गया। क्या वह भी अपने पिता की तरह शराबी बनेगा या फिर अपना भविष्य सुधारेगा? आइए आगे के नाट्य रूपांतरण में देखते हैं। क्या हुआ भाई, बहुत उदास लग रहे हो? पढ़ाई के लिए थोड़ा टेंशन है। पढ़ाई को लेकर? अरे टेंशन वैसे कुछ नहीं होता है। चलो हम तुम्हारे टेंशन का इलाज करते हैं। कहाँ जाना है? चलो तो मेरे साथ। चलो तुम बैठो, मैं अभी आया हूँ। ये लो, ये क्या है? तुम्हारे टेंशन का इलाज। अरे ये तो शराब है। नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगा। अरे पी लो, कुछ नहीं होगा। नहीं पीऊंगा, माँ बहुत मारेगी। अरे तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी आज तक तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बोली तो तुमको क्या बोलेगी? पी लो। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के।
क्या? हाँ, आपने तो अपना भविष्य खराब कर ही लिया शराब की लत में। अब इसकी मैं भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। मैं कल ही इसके शिक्षक से बात करती हूँ और आप ही चलेंगे आप मेरे साथ। अपने परिवार कर दो ध्यान, नशे की लत का करो समाधान। अपने परिवार कर दो ध्यान, नशे की लत का करो समाधान। अब दृश्य 5। मैडम जी, मेरे चिंटू को बचा लीजिए। क्या हुआ है आपके चिंटू को? चिंटू को शराब की लत लग गई है। क्या चिंटू जैसे समझदार और होनहार बच्चा शराब पीने लगा है? जी मैडम जी। क्यों, आपके घर में कोई शराब पीता है क्या? जी मैडम जी। कौन? उनके पिताजी पीते हैं। क्या आप शराब पीते हैं? आपको पता है ना कि शराब हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, फिर भी आप शराब पीते हैं? देखिए, आज आपकी गलत लत की वजह से आपका बेटा भी इस गलत लत में पड़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का भविष्य में उज्जवल हो तो आप आज से शराब पीना छोड़ दीजिए। ठीक है मैडम जी, आज मैं अपने बेटे को जो हो इसलिए मैं आज शराब नहीं पीऊँगी। पूरे देश की यही आवाज, पढ़ा लिखा हो हमारा समाज। पूरे देश की यही आवाज, पढ़ा लिखा हो हमारा समाज। नशा मुक्त रहे बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार। नशा मुक्त रहे बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार। नशा मुक्त रहे बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे शराब की लत छोड़कर एक सुखी परिवार बर्बाद होने से बच गया, तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया शराब का सेवन ना करें और इस लत को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ स्वयं की ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होती है। आशा करता हूं कि हमारा नाटक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। शिक्षक का दायित्व तो समाज को सुधारना भी है। आप एक सोशल वर्कर भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। समाज में जितने भी दुष्कार्य या दुष्विचार विद्यमान है वो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों की क्या कहें नाकामी को दर्शाता है। अगर हम एक प्रकार का उदाहरण लेंगे कि भाई अगर एक शिक्षक अगर 10 लोगों को भी मोटिवेट करता है तो उस रेशियो में यहाँ पर दुष्प्रभाव या दुष्विचार विद्यमान नहीं हो पाएंगे। तो ये जो समाज होता है वो एक प्रकार का आईना है कि वहाँ जो विद्वान जन है या वहाँ जो शिक्षक जन कार्य कर रहे हैं उनके विचार को वो दर्शाता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो तो सबसे पहले हम शिक्षकों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। और विशेषकर हम जो नए पीढ़ी के नए प्रशिक्षु आ रहे हैं उनसे मेरा ये गुजारिश है, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोगों को अपनी भूमिका पहचाननी होगी। अगर आप केवल अपने ब्रेड और बटर के बारे में सोचिएगा कि भाई मुझे पैसा मिल जाए, हम अच्छा लाइफ जी ले, लग्जरी लाइफ हो हमारा, इसके लिए हम टीचिंग प्रोफेशन जुगाड़ कर, तो समाज में वो दुष्प्रभाव और दुष्विचार विद्यमान रहेगा ही रहेगा। वो और सशक्त और मजबूती के साथ विद्यमान रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज सुव्यवस्थित हो, सुशिक्षित हो और एक अच्छा एक दूसरों के लिए एक मिसाल बने, एक आईना बन पाए जिसमें लोग आकर अपनी छवि को देख पाए, तो इसके लिए हमें खुद हम शिक्षकों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे विद्यालय के आसपास या हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास ऐसे कौन कौन से दुष्विचार और दुष्कार्य विद्यमान है। उसके विरोध में आपको क्या करना होगा? बिगुल फूंकना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों के अंदर चेतना भरना होगा कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम है, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है इससे। और अगर देखिए युवा पीढ़ी में ये जो नशा का लत है या अन्य जो भी चीज़ है, जुआ खेलना या और भी बहुत सारे दुष्विचार जो भी है,
वो सारा क्यों आ जाता है? वो सारा सिर्फ इसलिए आ जाता है क्योंकि उनमें शुरू में ये बात रहता है कि चलो एक बार हम इसका टेस्ट करके देखते हैं, इसका स्वाद चखते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके लत में पड़ जाता है। तो आपको एज अ टीचर, मतलब एक शिक्षक होने के नाते, आपको बच्चों के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास भरना है, एक ऐसा, उसका कहने का मतलब है एक उसका एक वैसा सेल्फ डेवलपमेंट करना है, स्वयं का ऐसा उसको निर्माण करना है कि वो कभी उस स्वाद चखने के लिए जाए ही नहीं। अगर वो एक बार स्वाद चखने के लिए चला गया तो भविष्य में बहुत बार, कालांतर में बहुत बार चला जाएगा। लेकिन अगर वो एक बार भी नहीं गया, ऐसा उसका सेल्फ डेवलपमेंट करना। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एक पेपर है, उसमें बेसिकली हम लोग यही पढ़ते हैं कि सेल्फ का कैसे निर्माण किया जाएगा। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा दूसरा कर्तव्य ये भी है कि प्रत्येक शिक्षक के अंदर एक अच्छा मनुष्य का निर्माण करना, एक अच्छा मानव का निर्माण करना। तो वो मानव के निर्माण अगर हम करने लगेंगे तो भी समाज की ये दुष्विचार और दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो ये माने अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली ये हमारे क्या है, हमारे प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। हम जिस पैसे में हैं, हम जिस पैसे से जुड़े हुए हैं, उस पैसे से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना नहीं है। हमारा काम बच्चों का क्या है, उसके स्वयं का निर्माण भी करना है, उसके सेल्फ का निर्माण भी करना है, उसका आत्मसम्मान का विकास करना है। और ये जब हम करने में सक्षम हो जाएंगे तो वो कभी भी उसके मन में वो दुष्विचार, वो दुष्कार्य करने की प्रवृत्ति आएगी ही नहीं, विचार आएगी ही नहीं, तो स्वतः ये समाप्त हो जाएगी। दूसरा है, चलिए ठीक है, ये तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए हमारा दायित्व है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आसपास जो विद्यमान है उसको चिन्हित करें और उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। चाहे जैसे पूनम मैडम ने बहुत सारे प्रयास आपको बताए, कानूनी सहारा भी लेना पड़े तो उसको भी लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। परिवार का सदस्य तो हम क्या करेंगे, उनको ये कहेंगे कि नशा करना बुरी बात है, उसको अपने स्तर से समझाएंगे। और अगर वो वहाँ से नहीं समझते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे। शिक्षक होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि उनको समझाएं, समाज से कुरीतियों को हटाने में हमारा भी योगदान है। पहले आप समझाएंगे, आपसे नहीं समझेगा तब आप हम पर आएंगे, हमसे फिर नहीं समझेंगे तो आगे बहुत सारे नियम कानून है नशा मुक्ति के लिए, हम लोग उसका सहारा लेंगे। लेकिन अपने घरों में नशा का कोई स्थान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शपथ लेंगे आज, कोई ना हमारे घर में नशा नहीं करेगा, जो करेगा उसको रोकेंगे। रोकोगे ना? yes. अपने घर में ही नहीं, आस पड़ोस मोहल्ले में जहाँ कहीं कोई शराब पीता हो, नशा करता हो, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। और एक दिया था, हमारा चाचा जो नाटक खेल रहे थे, बहुत अच्छा अपना ढंग से डील किए, लड़के समझे भी की भाषा में, और उनको भी हम धन्यवाद देते कि और आगे आप अच्छा बच्चों के बीच में करें, नाटक अच्छा करें कि और बच्चा अधिक से अधिक समझे और व्यवहार में उसको लाए। बहुत अच्छा आप लोग ने किया, देख करके हम प्रसन्न हैं। धन्यवाद।